श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरु जी के श्री मुख से मैंने श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुना, जो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। भक्तों, सभी महत्वपूर्ण बातों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, एक एक बात ध्यान से सुनें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्राद्ध पक्ष का हम सभी के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यदि हमारे पितृ प्रसन्न है तो हम सबका जीवन सुखी एवं संपन्न हो जाता है। सभी कार्य समय पर पूर्ण होने लगते हैं। भक्तों, पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जानने से पहले भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय नहीं बनानी चाहिए तथा श्राद्ध पक्ष में क्या बनाना चाहिए। भक्तों, कुम्हेड़ा और पत्ता गोभी की सब्जी भूलकर भी श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों के भोजन में नहीं बनानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में सबसे ज़्यादा आवश्यक खीर, तोरई की सब्जी, तोरई गिलकी की सब्जी, तीसरी उड़द की दाल के दही बड़ा या उड़द दाल के भजिया, जो भी आप बना सकते हैं बनाने चाहिए। ये तीन चीज़ें श्राद्ध वाले दिन अवश्य बनानी चाहिए। ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करें तो ये तीन चीज़ें अवश्य बनानी चाहिए। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरुजी ने बताई। अक्सर लोगों की यह धारणा होती है, पितरों को गया जी करने के बाद श्राद्ध करना बंद कर देते हैं। श्राद्ध पक्ष में गया जी करने के बाद भी ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। गाय और कुत्ते की रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते को अवश्य खिलानी चाहिए। भक्तों, आगे गुरुजी ने बताया, जब कभी आप पितृदोष के कारण परेशान रहते हैं, आप 1 रुपया जोड़ते, 1.25 रुपया खर्च हो जाता, दुकान व्यापार बिजनेस ठीक से नहीं चलता, कोई आपका पैसा लेके लौटाना ही नहीं चाहता, कभी किसी पर कर्ज बढ़ जाता। भक्तों, ये सभी परेशानियाँ पितृदोष के कारण ही आती हैं। इन सब से बचने के लिए पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष रखा हो, भले वो रुद्राक्ष सीहोर वाला ना हो, फिर भी जो भी रुद्राक्ष आपके पास रखा हो, उस रुद्राक्ष को पानी के एक पात्र में डाल दीजिए और उस पात्र में एक चावल का दाना डाल दीजिए। जहाँ रसोई घर में आपका पीने का पानी रखा हो, पीने के पानी का स्थान हो, वहीं पर इस जल के पात्र को रख दीजिए ढककर। सुबह के समय आप इस सुबह से लेकर 12 बजे तक जितने टाइम भी आप रख सकते हैं रख दीजिए। फिर शाम को भक्तों, प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करके आपको महादेव का जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो भी आपको याद है, उसी का स्मरण करके घी का दीपक लंबी बाती का अवश्य लगाएं। भक्तों, दीपक रखते समय ध्यान रखें, दीपक में रखी बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण मुखी दीपक जलाने के बाद अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आपने जो जल का कलश रखा है, उस पर एक प्लेट रखी। उस कलश का जल ढकने के लिए उस पर अपना सीधा हाथ राइट हैंड रखकर प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें, उस समस्या का स्मरण करें। आपकी जो भी समस्या है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा,
कोई पैसे लेकर चला गया या कोई शारीरिक परेशानी है, वैसी प्रार्थना करें और उस कलश को रात्रि भर रखा रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक दिया लंबी बाती का दक्षिण दिशा की ओर लगाकर 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित करके आप इस जल को सुबह जल्दी भी समर्पित कर सकते हैं। उस रुद्राक्ष को अपने घर लेकर आ जाएं और अपने घर में रख लें। भक्तों, बस इतना सा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो वर्ष भर ये रुद्राक्ष आपको किसी भी बीमारी में नहीं घिरने देगा, ना ही आपको किसी मुसीबत में फंसने देगा। आपको उन्नति की ओर आगे ही बढ़ाएगा। भले ही आपके पास कोई सा ही रुद्राक्ष क्यों ना हो, 1 मुखी से लेकर 18 मुखी, 24 मुखी, जो भी रुद्राक्ष है आपके पास, उस रुद्राक्ष का स्मरण करिए। भक्तों, पितृदोष से मुक्ति के लिए रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ पर अवश्य समर्पित करें। भक्तों, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं, वो सभी शिव जी पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। भक्तों, 33 कोटि देवताओं में सिर्फ हमारे देवादिदेव महादेव ही ऐसे हैं जिन पर संपूर्ण सामग्रियां समर्पित की जाती हैं। काली तिल, काली मिर्च, राई, भांग, धतूरा, पुष्प, दूर्वा, बेलपत्र, समीपत्र, अनाज, दालें इत्यादि समस्त सामग्री देवादिदेव महादेव पर समर्पित की जाती है। भक्तों, जब हम 16 दिन श्राद्ध पक्ष देवादिदेव महादेव पर जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। भक्तों, महादेव पर जो भी हम समर्पित करते हैं उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में शंकर भगवान को दूध समर्पित करें तो ध्यान रखें, भले ही आप 1 चम्मच ही दूध क्यों ना चढ़ाएं, किंतु जल के लोटे में कच्चा दूध मिलाकर समर्पित ना करें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के समय महादेव पर समर्पित कच्चा दूध और जल दोनों का भाग हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। भक्तों, गुरु जी ने बताया, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को कराते समय ध्यान रखें, ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यदि ब्राह्मण का मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा की ओर होता है तो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त नहीं होता है। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जब भोजन करते तो उस तिथि में हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए होते उन सब को भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। भक्तों, शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन मिलता है, यदि आप श्राद्ध पक्ष में गौ माता को भोजन देते हैं और गौ माता का मुख यदि दक्षिण दिशा की ओर हो, आपका मुख भले ही किसी भी दिशा की ओर हो, किंतु गाय का मुख दक्षिण दिशा की ओर होने पर गाय स्वयं ही कल्याण कर देती है। भक्तों, बेटा बेटी की सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, इसके लिए पूज्य गुरु जी ने एक बहुत ही सरल सा उपाय बताया, या किसी की लगी हुई जॉब नौकरी छूट गई हो तो काले तिल को पीसकर जल के लोटे में डालकर अपनी रसोई में जहाँ पीने के पानी का स्थान होता है उसके पास एक पात्र में रख दीजिए। एक रात्रि रखे रहने के बाद दूसरे दिन अपनी कामना करके बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या बट का वृक्ष, इन तीनों वृक्ष पितृतुल्य होते हैं। इन तीनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे काली तिल युक्त जल ले जाकर सुबह समर्पित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 3 महीने में कहीं ना कहीं आपकी नौकरी के योग बन ही जाएंगे। भक्तों, मैंने पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को आपको बताने का पूरा प्रयास किया। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।
चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।